हेलो बच्चों, नमस्कार। 2021 की एग्ज़ाम देने वाले कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो मैं 200 ग्रामर की क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया था, उसका आज दूसरा भाग करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के पिछले वीडियो में अपने जो करेक्ट फॉर्म वर्ब्स और कुछ मॉडल्स किए थे, कुछ पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव टाइप सेंटेंस किए थे। आज हम रिटन सेंटेंस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ जो आपको ये सेंटेंस दे रखे हैं, हमें इनको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये पहले मैंने लिख कर रखे हैं, तो मैं आपको इनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें टेंस आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो डॉक्टर कर्ण इज डायग्नोनाइजिंग द पेशेंट। तो डायग्नोनाइज करने का मतलब होता है बेटा जांच करना। तो यहाँ पर देखो, ये वर्ब है, यहाँ पर डायग्नोनाइज, तो ये वर्ब हो गई। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और बच्चों, कंटिन्यूस कोई भी टेंस हो, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ऐड हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब होगी इज एम आर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको पता है कि वर्ब के बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया। तो द पेशेंट, और चूंकि सिंगुलर इज लगेगा, द पेशेंट इज बीइंग डायग्नोनाइज्ड बाय डॉक्टर कर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, और इससे पहले बाय लग गया। वैसे नॉर्मली बाय लगता है, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ बाय नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्ब आपको याद होनी चाहिए कि कंटिन्यूस में बीइंग लग जाता है, परफेक्ट में बीइंग लग जाता है। ठीक है, तो जैसे आगे वाला सेंटेंस परफेक्ट का है, समवन हैज स्टोलन माय ऑर्नामेंट्स। तो देखो यहाँ पर ये टेंस है, समवन हैज स्टोलन, हैज स्टोलन, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसमें बीन लग जाएगा, तो ये प्रेजेंट है, तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर माय ऑर्नामेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पहले लिखेंगे माय ऑर्नामेंट्स, चूंकि प्लूरल है तो हैव हो गया। तो माय ऑर्नामेंट्स हैव बीन स्टोलन। और बाय समवन बच्चों नहीं लिखते हैं, एनीबडी, समबडी, नो वन, समवन, इनको वापस नहीं लिखते हैं। ठीक है, द मर्चेंट नहीं सॉरी द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द वॉच। तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है बच्चों, तो इसमें बीन लग जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो द वॉच, और चूंकि सिंगुलर है इसलिए हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको वर्ब्स याद भी हो जाएगी, और ये तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे वाले में देखें कि ही हैड डेवलप्ड अ गुड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर हैड डेवलप्ड, ये टेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें भी बीन लग जाएगा। परफेक्ट में हमेशा बीन लग जाता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया अ गुड पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व। तो अ गुड पर्सनैलिटी हैड बीन डेवलप्ड बाय हिम, यानी एक अच्छे व्यक्तित्व का उसके द्वारा विकास किया गया। फिर हु हैज़ बीटन द लिटिल डॉग। तो यहाँ पर बच्चों ये याद रखना है, वैसे टेंस तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट ही है, हैज़ बीटन, लेकिन चूंकि हु वाले वाक्य होते हैं वो पहले हु क्या बदल जाता है बाय हुम में, और फिर लगाएंगे हैज, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग और आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाय हुम हैज़ द लिटिल डॉग बीन बीटन, क्योंकि परफेक्ट में बीन लग जाता है, तो वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, बीन। और द कॉबलर मेंडेड अवर शूज। तो बच्चों यहाँ पर मेंडेड वर्ब है यहाँ पर, यानी कॉबलर ने जूतों की मरम्मत की, यानी मोची ने जूतों की मरम्मत की। तो मेंडेड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, तो इसमें वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अवर शूज, ये ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अवर शूज वर मेंडेड, क्योंकि प्लूरल है तो वर आएगा बाय द कॉबलर। व्हेन डिड यू टेक बाथ। तो यहाँ पर बच्चों ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, डिड आ गया ना यहाँ पर, तो इसमें वॉज या वर लगाते हैं अपने। तो व्हेन का व्हेन नहीं रहेगा, क्वेश्चन है। अब बाथ सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे। तो व्हेन वॉज बाथ टेकन बाय यू। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है जब क्वेश्चन बनता है। फिर आगे है वाई डिड ही पनिश यू। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, डिड आ गया, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो वाई और यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब। तो वाई वर यू, बच्चों यू वर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो वाई वर यू पनिश्ड बाय हिम।
फिर है वी ब्रिंग क्लॉथ फ्रॉम द ड्रैपर। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया क्लॉथ, यानी क्या लाया, क्लॉथ लाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्लॉथ इज ब्रॉट, यानी इज सिंगुलर है क्योंकि क्लॉथ इसलिए ब्रॉट फ्रॉम द ड्रैपर, और बाई अस अपने नहीं लिखेंगे, वी को वापस नहीं लिखते हैं नॉर्मली। फिर पंडित सूर्यकांत टीचेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीचेज, तो टीचेज यहाँ पर बच्चों क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब होगी, तो इज एम आर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर अस को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अस का सब्जेक्ट वी होता है, तो वी के साथ आर, तो वी आर टॉट। यहाँ पर टॉट की स्पेलिंग बच्चों सही नहीं लिखी है, TAUGST होती है। तो वी आर टॉट हिंदी बाय पंडित सूर्यकांत, ठीक है। तो ये कुछ स्पेलिंग आप ध्यान दे लेना। डैनियल किल्ड, तो बच्चों यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर द स्कॉर्पियन, यानी बिच्छू जो है वो मारा गया पत्थर से, तो द स्कॉर्पियन वॉज किल्ड, सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। विद स्टोन बाय डैनियल, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्योंकि पत्थर से मारा गया तो किल्ड विद स्टोन बाय डैनियल, तो पहले बाय डैनियल लिखेंगे, पहले विद स्टोन लिखेंगे। तो यहाँ पर आज खूब सारे सेंटेंस है बच्चों आपके सीखने के लिए, आप थोड़ा ध्यान से अगर इन पर सीखें इनको, तो बिल्कुल आपको पैसिव वॉइस जो है वो समझ में आ सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आवर फैमिली विजिटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिटेड यहाँ पर क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस क्या होती है, वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आएगा। तो द एग्जीबिशन वॉज सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा। विजिटेड बाय आवर फैमिली यस्टरडे, ठीक है, तो यानी हमारे परिवार ने कल प्रदर्शनी का भ्रमण किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द राइटर डूइंग, तो यहाँ पर देखो इज आया है और यहाँ पर आया डूइंग, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि बीइंग लग जाता है, तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा। आप थोड़ा सा इस वाक्य को ध्यान से देखो, व्हाट और फिर इज, फिर बीइंग लगेगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय द राइटर, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं है, व्हाट खुद ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये व्हाट इज बीइंग डन बाय द राइटर, ठीक है, ये व्हाट वाले वाक्य थोड़े आप ध्यान में रखना। द प्रिंसिपल पनिश्ड, द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी बॉयज, तो यहाँ पर बच्चों ये पनिश्ड क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसमें क्या करते हैं, वॉज या पर प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो द नॉटी बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आगे लाएंगे हम, तो द नॉटी बॉयज वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है। तो ये वर्ब्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इनको याद रखने की कोशिश करें। विल संजू नॉट हेल्प मंजू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विल आ गया और साथ में आ गई फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये चूंकि इंटेरोगेटिव है तो हम भी इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो विल का विल ही रहेगा, और मंजू जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगी, तो विल मंजू, और क्योंकि निगेटिव है तो नॉट और बी लगता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल या शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो विल मंजू नॉट बी हेल्प्ड बाय संजू, ठीक है। तो विल आगे आ गया ये, और नॉट निगेटिव इसलिए, और बी हमेशा मॉडल वाले जितने भी होते हैं, विल शैल कैन कुड विल जितने भी होते हैं उनमें बी लग जाता है और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और हु रोट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों रोट सेकंड फॉर्म आ गई थी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो दिस आंसर सिंगुलर है, लेकिन हु जो है वो किसमें बदलेगा, पहले बाय हु, और दिस आंसर सिंगुलर है इसलिए वॉज आ गया, तो बाय हु वॉज दिस आंसर रिटन, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है। साथ में वर्ब्स भी आप याद रखते रहो। टू पुलिसमैन कॉट ए थीफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस की वर्ब वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ
तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है अ थीफ, इसको हम आगे लाएंगे। तो अ थीफ वॉज सिंगुलर, इसलिए वॉज कॉट बाय 2 पुलिसमैन, यानी 2 पुलिस वालों ने एक चोर को पकड़ा। तो इसकी पैसिव वॉइस ये हो गई। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स आर टेकिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आर टेकिंग, तो ये सिंगुलर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया बच्चों। और क्या कर रहे हैं वो? एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्सरसाइज सिंगुलर है, इसलिए एक्सरसाइज इज बीइंग, कंटिन्यूशन बीइंग लग जाता है, टेकन बाय द स्टूडेंट इन ओपन एयर, यानी विद्यार्थी खुली हवा में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस होगी द टेलर स्टिच्ड। तो देखो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के खूब सारे वाक्य आए हैं, तो आप इनको याद रखो अच्छी तरह। तो वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। तो पैंट्स, इन द टेलर स्टिच्ड पैंट्स फॉर देम, इन टेलर ने उनके लिए पैंट सिली। तो यहाँ पर पैंट्स जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैंट्स प्लूरल है, इसलिए वर लगाएंगे। पैंट्स वर स्टिच्ड बाय द टेलर फॉर देम, ठीक है। ये देम चूंकि पीछे था इसलिए लिखेंगे, अगर दे शुरू में हो तो बाय देम नहीं लिखते हैं। हु टीचेज, तो यहाँ पर ये टेंस पहचानने की कोशिश करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें इजेमार थर्ड फॉर्म होती है। तो हु क्या होता है? बाय हुम में बदल जाता है। और यू इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ आर लगेगा, क्योंकि इजेमार में से आर लगेगा, प्लूरल है यू। तो बाय हुम आर यू टॉट साइकोलॉजी, यानी तुम्हें साइकोलॉजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हैव यू पॉलिश्ड। फिर देखो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आ गया। तो वॉज या वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म हो गई, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये बच्चों हैव यू पॉलिश्ड योर शूज़, क्या तुमने अपनी शूज़ पर पॉलिश की है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो इसमें बीन लगेगा। और ये चूंकि इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम भी जो है वो हैव पहले रखेंगे, क्योंकि योर शूज़ प्लूरल है। तो हैव योर शूज़ बीन पॉलिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाता है? बीन हो जाता है, बाय यू। फिर हु रोट, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया देखिए यहाँ पे। तो हु क्या हो जाता है? बाय हुम। और द महाभारत सिंगुलर, इसलिए वॉज लगेगा। तो बाय हुम वॉज द महाभारत रिटन। तो ये इस प्रकार से ये, यानी महाभारत किसके द्वारा लिखा गया। द पियोन रिंग्स द बेल, पियोन घंटी बजाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इजेमार प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। द बेल, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे और सिंगुलर इसलिए इज लगाएंगे। द बेल इज रंग बाय द पियोन, ठीक है बच्चों। और द मैन इज डिगिंग द ग्राउंड, तो इज डिगिंग ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ग्राउंड को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सिंगुलर इसलिए इज लगाएंगे, कंटिन्यूस इसलिए बीइंग लगाएंगे। तो द ग्राउंड इज बीइंग डग बाय द मैन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुए अपने पास सारे जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के वाक्य। अब कुछ मॉडल्स के वाक्य आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे वाक्य यहाँ पर दिए हुए, आप ध्यान से देखें। तो ये वाक्य है कि कमलाज हस्बैंड इज सीरियस। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया आपको कि कमला के हस्बैंड जो है वो काफ़ी सीरियस है, मतलब बीमार है। तो यहाँ पर जो है सी खालिस्तान गो टू हिम एट वंस, इसलिए उसको उससे मिलने के लिए तुरंत जाना चाहिए, मतलब ज़रूरी हो गया उसके लिए। तो जब ज़रूरी कार्य होता है, बहुत ज़रूरी मस्ट होता है, तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? मस्ट होगा बच्चों, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। और ज़रूरी जो भी होती चीज़ें उनके लिए हमेशा क्या आता है? मस्ट आता है, ठीक है। ये याद रखें आप। मोहम्मद इस्माइल रीड उर्दू वेल। तो यहाँ पर जो मोहम्मद इस्माइल जो उर्दू अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, तो उनकी कैपेसिटी हो गई। तो इसके लिए क्या आएगा? कैन आएगा, कि वो उर्दू बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो क्षमता के लिए हमेशा क्या आता है? कैन आता है। इट इज़ क्लाउडी, यानी बादल है तो बरसात हो सकती है, ये अनुमान है बच्चों। तो आज बरसात हो सकती है, तो अनुमान के लिए हमेशा क्या आता है? मे आता है, ठीक है। इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, ठीक है। और कैन भी यहाँ पर फर्म पॉसिबिलिटी के लिए तब लगाएंगे जब बहुत काले घने बादल हों, वैसे लगते हैं अबाउट टू रेन, तो जो है वो कैन लगाएंगे। और यहाँ नेक्स्ट वाक्य सुरेश इज सॉरी, यानी सुरेश दुखी है, उसे खेद है किस बात के लिए? ही नॉट हेल्प मी लास्ट मंथ, क्योंकि पिछले महीने उसने मेरी सहायता नहीं कर पाया वो, ठीक है। तो नहीं कर पाया इसका मतलब पास्ट की बात आ गई, लास्ट मंथ है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट के लिए हमेशा कुड आता है, ठीक है।
और मुग्धार रेन एज फास्ट एज सी। तो देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो हमेशा उसके लिए क्या लगाएंगे, कुड। तो जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़ी। सी रीड विदाउट ग्लासेस व्हेन शी वाज यंग। तो यहाँ पर बच्चों ये भी पास्ट आ गया, तो पास्ट आ गया तो हम इसमें क्या भरेंगे, यानी वो जब युवा थी तब जब बिना चश्मा के पढ़ सकती थी, तो हमेशा इसके लिए क्या आता है, पास्ट के लिए जब वो कुड आएगा, ऐसा कर सकती थी, वो पास्ट की क्षमता हो गई उसकी। विलियम हैज़ 2 बिग बंगलोज एंड मैनी कार्स। तो विलियम के पास एक बड़ा बंगलो है, 2 बड़े बंगले और काफ़ी कारें हैं उसके पास। तो अब ये यहाँ पर हो गया कि ही खालिस्तान बी ए रिच मैन। तो अब वो निश्चित रूप से अपने मान गए कि वो एक बहुत ही अमीर आदमी है। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, फर्म पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा क्या आता है, मस्ट आता है। ही मस्ट बी रिच मैन, यानी वो एक निश्चित रूप से धनवान व्यक्ति है। माई डॉटर डॉली हैज़ मोर देन इनफ डॉल्स। तो मेरी बेटी डॉली के पास जो है काफ़ी सारी गुड़िया है। तो वी खालिस्तान बाय एनी मोर फॉर हर। तो हमें उसके लिए और ज़्यादा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें नीड नहीं होती तो हम बच्चों नीडंट करेंगे, यहाँ पे नीड नॉट करेंगे, ये भी मॉडल होती है। हमें उसके लिए और खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सी वर्कड एज हार्ड एज शी कुड आएगा, ये तो चूंकि पास्ट आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बी आंसर इसका सही होगा। और फिर यहाँ पर है माई फ्रेंड इज बॉडी बिल्डर। तो मेरा दोस्त जो बॉडी बिल्डर है, तो क्या वो ही खालिस्तान बीट मी इजीली, वो आसानी से मुझे हरा सकता है। तो यहाँ पर चूंकि उसकी क्षमता हो गई, तो इसके लिए कैन आएगा, ही कैन डिफीट बीट मी, वो मुझे आराम से हरा सकता है। सावित्री लाइक्स लिव्स लाइक ए क्वीन, सॉरी, तो सावित्री लिव्स लाइक ए क्वीन। सावित्री एक रानी की तरह रहती है। सी बी ए रिच, वेरी रिच। तो ये भी हो गया कि वो रानी की तरह रहती है, तो निश्चित रूप से धनवान है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा। सी मस्ट बी ए रिच, वो निश्चित रूप से धनवान है। दैट आई वर। तो बच्चों यहाँ पर ये काल्पनिक सेंटेंस हो गया। द चीफ मिनिस्टर, यानी काश में राजस्थान का मुख्यमंत्री होता। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा क्या आता है, वुड दैट, यानी वुड आएगा फिर दैट आएगा। वुड दैट आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, काश में राजस्थान का मुख्यमंत्री होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अंकल इज ऑन डेथ बेड। यानी मेरे अंकल डेथ बेड पर, यानी मृत्यु शैया पर हैं। तो यहाँ पर ये फैक्ट दिया है, आई खालिस्तान सी हिम इमीडिएटली। तो मुझे उन्हें तुरंत मिलने जाना चाहिए, मतलब मेरे लिए ज़रूरी हो गए। तो यहाँ पर आएगा मस्ट, क्योंकि ज़रूरी कार्य के लिए हमेशा मस्ट आता है। सी नोट टेक एक्सरसाइज यस्टरडे। तो यहाँ पर पास्ट आ गया, तो पास्ट के लिए क्या आता है, कुड, यानी कल वो एक्सरसाइज नहीं कर सकी। तो पास्ट में क्या आता है, कुड आएगा यहाँ पर। बी केयरफुल लेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये हमेशा याद रखो, लेस्ट आता है तो आप इसमें शुड ही भरेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये सी में जो शुड है ना, ये शुड ही आएगा। लेस्ट वाले में हमेशा शुड ही आता है। ठीक है, बी केयरफुल लेस्ट यू शुड मिस द बस, यानी आप सावधान रहे, अन्यथा आपकी बस जो है वो मिस हो जाएगी। तो लेस्ट वाले में शुड आता है। फिर देखो यहाँ पर ये है, माई मदर हैज़ अ लॉट ऑफ साड़ीज, यानी उनके पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो उसे और खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में क्या आता है, नीड नॉट आता है। तो ये अब आपको ये लर्न हो गया होगा। तो इस प्रकार बच्चों अपने आज मॉडल्स के काफ़ी सेंटेंस किए, तो आप इनको 2-3 बार इस वीडियो को सुनना, ताकि आपको ये पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं वो भी याद हो जाए। और कुछ और सेंटेंस लेते हैं आगे, ये भी पैसिव वॉइस में चेंज करने। तो फिर एक बार रूल्स में फिर दोहराऊंगा, वर्क दोहराऊंगा, तो आप याद रखने की कोशिश करें। बच्चों की टेंस कैसे पहचानते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और टेंस की वर्ब्स में बार बार बोलता हूँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर सी ईट्स वेजिटेरियन फूड डेली। तो यहाँ पर ईट्स जो है वो वर्ब होगी, यानी वह रोजाना शाकाहारी भोजन करती है। तो यहाँ पर वेजिटेरियन फूड ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम आगे लाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो वेजिटेरियन फूड इज ईटन, क्योंकि सिंगुलर ऐसे इज लगाएंगे, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो गई, बाय हर, यानी उसके द्वारा वेजिटेरियन फूड खाया जाता है।
ही कैन टीच हिंदी वेल। तो यहाँ पर बच्चों ये मॉडल वाला वाक्य आ गया। तो मॉडल्स वालों में क्या करते हैं, हमेशा बीन लगता है और मॉडल कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हिंदी जो है ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी को हम आगे लाएंगे, हिंदी कैन और बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म आएगी। तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो हिंदी कैन बी टॉट बाय हिम वेल, यानी हिंदी उसके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जा सकती है। आगे वाले में ये मॉडल वाला हो गया, लेकिन निगेटिव है तो हम इसको निगेटिव ही बनाएंगे। तो ही कैन नॉट बीट हरीश इन रेसलिंग, वह हरीश को रेसलिंग में नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर हरीश ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हरीश को हम आगे लाएंगे। तो हरीश कैन नॉट बी बीटन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बी से पहले नोट लगाएंगे और मॉडल्स वालों में बी लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म आती है। तो हरीश कैन नॉट बी बीटन बाय हिम इन रेसलिंग, यहाँ पर इन नहीं लिखा बच्चों, यहाँ पर इन लिखना है, ठीक है। फिर है द फार्मर प्लांट्स ट्रीज इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये टेंस की वर्ब है, तो फार्मर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर प्लांट्स यानी वर्ब में एस लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसमें इजेएमआर प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो ट्रीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे। तो ट्रीज आर प्लांटेड, क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर लगेगा, बहुवचन इसलिए ट्रीज आर प्लांटेड बाय द फार्मर इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिर हरी टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। देखो एक एक टेंस के कितने वाक्य आ रहे हैं, तो आप यदि थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको आराम से रट जाएंगे। तो यहाँ पर हरी टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हरी सुबह ब्रेकफास्ट करता है। तो ब्रेकफास्ट इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, हम आगे लाएंगे इसको। तो ब्रेकफास्ट सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, क्योंकि इज एम आर थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ब्रेकफास्ट इज टेकन बाय हरी इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से बन गया ये वाक्य। फिर बॉयज फायर्ड क्रैकर्स। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आ गई, यानी रात्रि में लड़कों ने पटाखे जलाए। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई, तो सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो वाजवर और थर्ड फॉर्म लगाएंगे अपने। तो क्रैकर्स चूंकि प्लूरल है इसलिए वर लगाएंगे। क्रैकर्स आर फायर्ड, नहीं सॉरी वर फायर्ड बाय द बॉयज इन द नाइट, यानी रात्रि को लड़कों द्वारा पटाखे जलाए गए। फिर यहाँ पर द फैमिली वॉज टेकिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप, पास्ट कंटिन्यूस हो गया और कंटिन्यूस आते ही उसमें बीइंग लगाएंगे। मील यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो मील वॉज बीइंग टेकन, ठीक है। तो चूंकि वॉज वर्ब में से सिंगुलर है मील, इसलिए वॉज लगाएंगे। बाय द फैमिली इन द मॉर्निंग, तो सुबह परिवार के द्वारा भोजन किया जा रहा था या भोजन लिया जा रहा था। दे आर कंपाइलिंग। तो यहाँ पर ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो वही इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, इसमें आगे लिखेंगे इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। अ डिक्शनरी इज बीइंग कंपाइल्ड, ठीक है। द जनरल ऑर्डर्ड। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आ गई बच्चों, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फिर वही वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म। तो द कॉर्पोरल जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कॉर्पोरल वॉज ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप बाय द जनरल, यानी जनरल ऑर्डर द कॉर्पोरल टू स्टैंड अप, यानी जनरल ने कॉर्पोरल को खड़े रहने का आदेश दिया। तो यहाँ पर इसकी पैसिव वॉइस बन गई। अब आगे देखो ये मॉडल वाला वाक्य आ गया, शुड हेल्प। तो मॉडल वालों में बी लग जाता है, तो द नीडी शुड बी हेल्प्ड। और हम बाय अस नहीं लिखेंगे, बी में हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, तो इसको ये हो गया शुड बी हेल्प्ड, बी लग जाता है, मॉडल कभी नहीं बदलता है। फिर हिमानी नोज धर्मा वेल। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इजेएमआर प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो धर्मा ऑब्जेक्ट है, तो धर्मा इज नोन टू। तो यहाँ पर आप देखो बच्चों ये टू लगेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि बाई जो है वो सभी जगह नहीं लगता, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ, जैसे नॉन के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू। तो धर्मा इज नॉन टू हिमानी वेल। तो बाकी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली वो है यहाँ पर कि टू लगेगा। और माई अंकल गैव। तो यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म आ गई, यानी मेरे अंकल ने मुझे एक सुंदर घड़ी दी। माई अंकल गैव मी ए ब्यूटीफुल वॉच, ब्यूटीफुल
रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी दी। तो यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये वैसे तो इसको लेके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मी को लेकर के बनाएंगे। तो ये बनेगा आई, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉच लगेगा। आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल वॉच बाय माई अंकल। वैसे हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि ए ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच वॉज गिवन टू मी लगाना पड़ेगा फिर बच्चों, यहाँ पर इसके आगे टू लगाना पड़ता है। तो ये आप प्रथम जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको लेके बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आगे इसमें जिम विल हैव ड्रॉन मैप। तो यहाँ पर आप देखो बच्चों, ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है, पहली बार आया है। तो इसमें क्या है, परफेक्ट में बीन लग जाता है। तो द मैप विल हैव बीन, तो परफेक्ट में हमेशा बीन लगता है। तो विल हैव बीन ड्रॉन बाय जिम। तो ये मैप ऑब्जेक्ट हो गया, आगे आ गया, और जिम सब्जेक्ट है तो वो पीछे चला गया। दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो वॉलीबॉल ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे हम, और सिंगुलर है वॉज लगाएंगे। बीइंग कंटिन्यूअस में लगता ही है, तो वॉलीबॉल वॉज बीइंग प्लेड, ठीक है। और चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ पर आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट में बीन लग जाता है। तो द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। तो परफेक्ट में बीन लग जाता है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। स्विच ऑफ द फैन। तो यहाँ पर ये पहली बार बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस आया, तो इसको लेट से बनाते हैं। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो द फैन ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर बी लगाते हैं। तो लेट द फैन, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, यानी फैन को स्विच ऑफ कर दिया जाए। और यहाँ इसका मतलब है कि पंखे को बंद कर दो। तो ये जो है वो इम्पेरेटिव को भी आप याद रखें। सम चिल्ड्रन डोंट लाइक। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। स्पाइसी फूड, यानी मसालेदार खाना कुछ बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो स्पाइसी फूड इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और नॉट चूँकि निगेटिव है इसलिए, तो स्पाइसी फूड इज़ नॉट लाइक्ड बाई सम बॉयज, यानी स्पाइसी फूड कुछ बच्चों के, कुछ लड़कों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया। फिर तो वाज एवर प्लस थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन चूंकि अमेरिका सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा। तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड थर्ड फॉर्म हो गई बाय कोलंबस। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। फिर ये हु वाला वाक्य जो कई बार आ चुका है बच्चों, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज एवर प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हु का बाय हुम हो गया, और महाभारत जो सिंगुलर इसलिए वाज लगेगा। तो बाय हुम वाज द महाभारत रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ये वर्ब भी साथ में याद रखो। और ये वाक्य जो पहले आ चुका है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव इसके बहुत सारे वाक्य किए हैं। तो आगे जो नेक्स्ट में अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत सारे वाक्य करेंगे, तो वो वीडियो मेरा पूरा लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो को आप जिनकी थोड़ी सी ग्रामर कमज़ोर है वो बार बार देखें इसको, और किस प्रकार से जो है वो वर्ब्स बदले हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदला है, किस प्रकार से वाक्य बने हैं उनको गौर से देखना। और बिल्कुल इसी प्रकार के वाक्य बच्चों परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इनको इतने वाक्यों को आज लगभग अपने पैसिव वॉइस के 40 वाक्य लिए हैं। तो इतने वाक्य यदि आप गौर से कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपका परीक्षा में वाक्य गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना और पढ़ते रहो बच्चों। मेरा वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत लाइक कर दो, और कमेंट भी किया करो, और अपना नाम लिखा करो ताकि मुझे ध्यान में रखे कौन बच्चा देख रहा है। और शेयर भी किया करो, और कम से कम प्रत्येक बच्चा एक सब्सक्राइब दो मुझे, ताकि मेरे सब्सक्रिप्शन में कुछ बढ़ोतरी हो सके। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे और डायरेक्ट के खूब सारे वाक्य करेंगे। ठीक है, तब तक नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, नमस्कार बच्चों।